तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये एनबीएचएम 2023 में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से। क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 3 स्टार से रिटेन करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। ठीक है, तो क्वेश्चन को सोल्यूशन शुरू करने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखा है। तुम क्या करो, पहले क्वेश्चन को एक बार खुद ट्राई करो, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन देखना। ठीक है, तो देखो तुम्हारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन दे के रखे। सी के नाम से एक सर्किल दे दिया गया कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर, ठीक है, जिसका सेंटर होगा ओरिजिन एंड रेडियस जो है वो है 2023, ठीक, ओरिएंटेड इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन जो है वो भी बता दिया गया। ठीक है, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन पे ये है। ठीक है, पॉजिटिव सेंस जो होते हैं कॉम्प्लेक्स में उसी डायरेक्शन पे ये है। ठीक है, अच्छा, अभी एक फंक्शन तुम्हारे पास दे दिया गया है। फंक्शन डिफाइन कैसे किया गया वो तुम्हारे सामने दे दिया गया, राइट। अभी तुम्हें ये इसका कंटूर इंटीग्रल तुम्हें ये फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो इसको देखते ही एक थ्योरम तुम्हें याद आ जाना चाहिए, वो है आर्गुमेंट प्रिंसिपल। तो आर्गुमेंट प्रिंसिपल तुम्हें क्या कहलाती है कि तुम्हारे पास, मैं एकदम ब्रीफली मैं तुम्हें यहाँ पे डिस्कस कर दूंगा आर्गुमेंट प्रिंसिपल। ठीक है, मैं यहाँ पे पूरा फॉर्मल स्टेटमेंट को यहाँ पे नहीं लिखवाऊंगा। देखो तुम्हारे पास मानो एक मेरोमॉर्फिक फंक्शन है। ठीक है, मेरोमॉर्फिक फंक्शन है, डिफाइन किया गया है कि डोमेन डी के ऊपर। ठीक है, और ये मेरोमॉर्फिक फंक्शन ऐसे है कि इसके पास हैव ओनली फाइनाइटली many zeros and poles in T। ठीक है, अभी मानो कि D के अंदर C जो है वो एक सिंपल क्लोज कंटूर है। ठीक है, इन डी, और ये कंटूर ऐसे है कि जो एफ है, एफ का जो जीरोस है एंड पोल्स है, वो जीरोस एंड पोल्स ये कंटूर के ऊपर नहीं आएगा। ठीक है, ऊपर नहीं आएगा, सच दैट नो जीरोस एंड पोल्स ऑफ एफ आर देयर ऑन सी। सी के ऊपर कोई नहीं है, जो पोल है वो अंदर आ सकता है लेकिन सी के ऊपर नहीं रहेगा। देन बाय आर्गुमेंट प्रिंसिपल तुम्हें क्या कहलाती है कि देन इंप्लीकेशंस ये है कि 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ओवर दिस कंटूर एफ डैश जेड अपॉन एफ ऑफ जेड, ये हो जाएगा नंबर ऑफ जीरोस माइनस नंबर ऑफ पोल्स ऑफ दिस फंक्शन एफ ऑफ जेड। यहाँ पे जब तुम नंबर ऑफ जीरोस तुम लोगे तो वहां पे तुम्हें काउंटिंग द मल्टीप्लिसिटी को भी तुम्हें काउंट करना है। मतलब मानो तुम्हें किसी एक पॉइंट पे, मानो अल्फा पॉइंट पे उसके पास तीनों जीरो मिल गया, तो तुम्हें यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस में तुम्हें अल्फा को 3 बार काउंट करना है। सेम बात पोल्स के लिए भी। ठीक है, ये बहुत ही पॉपुलर स्टेटमेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। कोई भी एग्जाम CS एंड नेट या तुम्हारे एनबीएचएम या गेट, ठीक है, कोई भी एग्जाम के लिए ये जो थ्योरम है आर्गुमेंट प्रिंसिपल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रीफली तुम्हें यहाँ पे डिस्कस कर दिया। तुम्हें यदि याद नहीं है तो यहाँ पे तुम्हें रिकॉल हो गया है, ये मैं उम्मीद करता हूं। तो मैं अभी क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें ध्यान देना है नंबर ऑफ जीरोस माइनस नंबर ऑफ पोल्स। अभी जीरोस एंड पोल्स हम किसका काउंट कर रहे हैं, ये टोटल फंक्शन इसका नहीं, हम जीरोस एंड पोल काउंट कर रहे हैं एफ ऑफ जेड का। आई रिपीट, जीरोस एंड पोल्स हम काउंट कर रहे हैं एफ फंक्शन का। यहाँ पे कॉमन जो मिस्टेक है वो मैंने बता दिया कि इसका जीरोस एंड पोल्स हम फाइंड नहीं कर रहे, हम फाइंड कर रहे हैं एफ फंक्शन का। इज इट क्लियर? क्लियर है ना। और जीरोस एंड पोल्स फाइंड करते टाइम पे यू शुड रिमेंबर वी हैव टू टेक ऑल द मल्टीप्लिसिटीज इफ इट इज अ डबल जीरो या डबल पोल या मोर देन ऑर्डर 2। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो थ्योरम को मैंने यहाँ पे साइड में रखते हुए आगे चले जाते हैं। तुम्हारे पास यही तुम्हारे पास दे के रखे। अभी देखो तुम्हारा जो टास्क होगा, तुम्हें देखो केवल तुम क्वेश्चन में देखो, तुम्हें ये पूछ रहा, मतलब ये पूछ लिया तुम्हें, मतलब तुम्हें नंबर ऑफ जीरोस माइनस नंबर ऑफ पोल्स तुम्हें करना है किसका, एफ ऑफ जेड का। इज इट ओके? क्लियर है ना। अच्छा, तो देखो तो फंक्शन क्या है उसको एक बार देख लो। ठीक है ना, देखो फंक्शन है
एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर पाई बाई 2 जेड माइनस ई रेज टू द पावर माइनस पाई बाई 2 जेड। ठीक है, अच्छा तुम मुझे बताओ क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? लिख सकता हूं ना इसको ऐसे? अच्छा, अभी मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। इज इट ओके? अभी तुम्हारा जो टास्क है, तुम्हें किसके ऊपर इंटरेस्ट है? एफ ऑफ जेड का पोल्स एंड जीरोस के ऊपर। अब देखो इसका पोल्स कहां पे होगा? जब नीचे वाले जो हिस्सा है वो जीरो होगा। अभी देखो एक्सपोनेंशियल है, ये एक्सपोनेंशियल है, e रेज टू द पावर पाई बाई 2 जेड, ये तो कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी। दैट मीन्स एफ हैज नो पोल। दैट मीन्स P जो है P इक्वल्स टू जीरो। हमारे थ्योरम पे अभी P इक्वल्स टू जीरो हो गया। अभी हमारा टारगेट होगा उसके जीरोस को लेके। ठीक है, उसके जीरोस को लेके। दैट मीन्स एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू जीरो। दैट मीन्स एफ ऑफ जेड क्या था? ई रेज टू द पावर पाई जेड माइनस 1 अपॉन ई रेज टू द पावर पाई बाई 2 जेड इक्वल्स टू जीरो। इज इट ओके? दैट मीन्स तुम्हारा यहां से मिल गया तुम्हें कि ई रेज टू द पावर पाई जेड माइनस 1 इक्वल्स टू जीरो, तो ई रेज टू द पावर पाई जेड इक्वल्स टू 1। ठीक है ना? अच्छा, ई रेज टू द पावर पाई जेड इक्वल्स टू 1, यहां से तुम्हें क्या मिल रहा है? जेड इक्वल्स टू, तो पाई, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, ई रेज टू द पावर 2n पाई आई फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। इज इट ओके? क्लियर है? तो तुम्हें क्या मिल रहा है? तुम्हें मिल रहा है पाई जेड इक्वल्स टू 2n पाई आई। पाई कैंसिल हो गया तो तुम्हारे पास मिल रहा है जेड इक्वल्स टू 2n आई। तो 2n आई वायर n बिलोंग्स टू जेड, ये सभी पॉइंट पे फंक्शन का जीरोस है। अभी तुम्हें किसके ऊपर कंटूर है? यहाँ पे जो कंटूर है, कंटूर क्या है? कंटूर तुम्हारे पास दे के रखा है ये, जो तुम्हें ये कंटूर के ऊपर तुम्हें चर्चा करना होगा अभी। इज इट क्लियर ना? अब क्लियर है ना? तो तुम्हें यहाँ पे कंटूर के ऊपर चर्चा करना है, तो कंटूर क्या है उसको एक बार देखो। तुम्हारे पास कंटूर जो गिवन है, कंटूर गिवन है कुछ ऐसे। ठीक है, और ये है 2023 रेडियस वाला एक सर्कल जिसका सेंटर है ओरिजिन पे, राइट? अच्छा, अब देखो 2023 रेडियस वाला, दैट मीन्स ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है 2023 आयोटा। मतलब मैं कहना यही चाहता हूं कि यहाँ पे जो हम कॉम्प्लेक्स में कोई भी पॉइंट को x प्लस आयोटा y, इसको जब हम प्लॉट करेंगे, कैसे प्लॉट करते हैं? x, y से प्लॉट करते हैं। इज इट ओके? दैट मीन्स जो इमेजिनरी वाला पॉइंट होता है वो एक्चुअली कहां पे लाई करता है? इमेजिनरी वाला पॉइंट जो है वो एक्चुअली आते हैं ये लाइन पे, जो ग्रीन से मैंने दिखा ये लाइन पे आते हैं इमेजिनरी वाला जो पॉइंट्स है वो। तो हमारे पास ये जो रेडियस है, ये तो सब जगह पे रेडियस जो है वो तो 2023 है, राइट? तो ये है 202, दैट मीन्स ये 20,2023। दैट मीन्स सीधी शब्दों में यदि बोला जाए, ये पॉइंट जो है वो एक्चुअली है 2023 आयोटा। इज इट क्लियर? अच्छा, अब तुम देखो तुम्हारे पास जेड क्या क्या मिल रहा है। ठीक है, तुमने जेड इक्वल्स टू एन इक्वल्स टू तुम ले लो 1, तुम्हारे पास मिल रहा है जेड इक्वल्स टू 2i। 2i मीन्स 0,2, तो ये यहां पे आ गया, यहां पे आ गया। ठीक है, तुमने एन इक्वल्स टू 2 लिया, तुम्हारे पास क्या मिलेगा? तुम्हारे पास मिल जाएगा जेड इक्वल्स टू 4 पाई, दैट मीन्स 0,4। ये कहां पे आ गया? ये यहां पे आ गया। ठीक है, तो ऐसे करके हुए तुम जा रहे हो, तुमने एन इक्वल्स टू ले लिया 1011, तब क्या होगा? जेड इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 2202 आयोटा, दैट मीन्स 0,2022। ठीक है ना? अच्छा, तो ये मानो ये पॉइंट है। अब देखो, अब तुमने मानो एन इक्वल्स टू ले लिया 1012, तो ये क्या होगा? जेड इक्वल्स टू 4202 आयोटा, दैट मीन्स 0,2024। अब देखो 2024 जो है वो तो बाहर है, हमने कंटूर जो है वो तो 2023 तक है,
रेडियस जो है वो तो 2023 तक है, तो 2024 जो है वो तो बाहर है। तो मतलब यहां से शुरू होके जितने भी आएगा सभी क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो इसको हम नहीं लेंगे। तो हमने यहां से कितने सारे मिला हमारे पास, 1011, इतने सारे हमारे पास मिला। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मिल गया 1011, इतने सारे जीरोस मिला। इज इट ओके? अच्छा तुम मेरे को बताओ, एन जो है वो तो आ रहा था इंटीजर से। जब इंटीजर से आएगा तो माइनस एन जो है, -1, -2, -3, ये भी तो आएगा एन की जगह पे। तो माइनस बैठाने से सेम चीजें जो है वो रिपीट होगा, वो रिपीट होके यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे तुम्हें कितने मिलेगा, यहाँ पे भी मिलेगा 1011 जीरोस। तो टोटल कितना मिला, टोटल मिल गया 1011, ये मिला अपर हाफ प्लेन से, एंड 1011 ये मिला लोअर हाफ प्लेन से, तुम्हें मिल गया 2022। इतने सारे जीरोस तुम्हें मिल गया। ठीक है, खत्म नहीं हुआ अभी क्वेश्चन। ठीक है, अभी देखो हमने n इक्वल्स टू 0, जीरो जो है वो भी तो एक इंटीजर है, क्या हमने उसको काउंट किया? देखो हमने 1 से शुरू किया था, यहाँ पर भी हमने -1 से शुरू किया, नीचे जब किया हम -1 से शुरू किया, ऊपर में हमने +1 से शुरू किया। लेकिन जीरो जो है वो तो अकेला है अभी, उसको भी तो लेना होगा। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जीरो जो है वो भी तो इंटीजर है, तो उसको भी तो लेना होगा। तो z इक्वल्स टू 0 मीन्स ये जो पॉइंट है इसको हमने अभी के लिए स्किप किया था, लेकिन हमें तो उसको भी लेना है जब हम फाइनल कंक्लूजन देंगे +1। तो टोटल कितने बने तुम्हारे पास, 2023 जीरोस। तो टोटल इतने सारे जीरोस बने। तो तुम्हारे पास ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2023, क्योंकि देखो पोल जो है, पोल का तो कोई रोल नहीं है। और मैंने शुरू में बता दिया था तुम्हें पोल्स चेक करना है किसका, एफ ऑफ जेड का, ना ही ये फंक्शन का। एफ डैश जेड अपॉन एफ ऑफ जेड, मानो तुमने ये जी ऑफ जेड, तुमने इसका पोल चेक करने चले गए, तुम्हारा टाइम बर्बाद। बात को समझ में आया? तुम्हें एफ ऑफ जेड का निकालना है। ठीक है, थ्योरम को मैंने ब्रीफली यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, तुम्हें यदि थ्योरम को फिर से सुनना है तो वीडियो को एक बार आगे करके एक बार फिर से सुन लेना। ठीक है ना, और कोई भी तुम्हें टेक्स्ट बुक पे ये थ्योरम मिल ही जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, किसी भी एग्जाम CSIR नेट हो या गेट हो। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा 2023। ठीक है, ओके। तो उम्मीद है ये सोल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा। और तुम यदि मैथमेटिक्स को एक गाइडेंस के माध्यम से सीखना चाहते हो, तुम जो भी एग्जाम के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हो, चाहे वो CSIR नेट का एग्जाम हो या NBHM का या गेट का या TIFR का या IIT JAM, ठीक है, वो एग्जाम का प्रिपरेशन तुम्हें यदि प्रॉपर गाइडेंस के माध्यम से मैथमेटिक्स को एकदम बेसिक्स लेवल से लेके हायर लेवल तक सीखना चाहते हो, उसको समझना चाहते हो, कॉन्सेप्ट को पकड़ना चाहते हो, देन यू कैन ज्वाइन आवर रेगुलर कोर्सेस, यू कैन एनरोल योरसेल्फ इन आवर रेगुलर बैचेस। उसके लिए तुम्हें करना क्या होगा, स्क्रीन पे जो दिए गए नंबर है यहाँ पे तुम्हें कॉल करके उसके बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो तुम वहां से तुम ले सकते हो। एक बात मैं और बता दूं, तुम यदि तुम्हारे प्रिपरेशन को एक टेस्ट सीरीज के माध्यम से आगे लेके जाना चाहते हो, कि ऐसे टेस्ट सीरीज के माध्यम से जो कि कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंटेंट नहीं करता, बिल्कुल फ्रेश एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस कंटेंट करता है, अपडेटेड पैटर्न में, अपडेटेड ट्रेंड में, देन यू कैन ऑल्सो एनरोल योरसेल्फ इन आवर टेस्ट सीरीज बैचेस। ठीक है, उसके लिए भी तुम्हें इसी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके उसके बारे में कोई भी जानकारी तुम ले सकते हो। ऑल्सो यू कैन डाउनलोड आवर एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। ठीक है, तो उम्मीद है ये सोल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा। और ये हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया यूट्यूब पे, इसी चैनल पे क्वेश्चन ऑफ द डे के नाम से एक प्लेलिस्ट तुम्हें मिल जाएगा। वहां पे तुम्हें सभी के सभी न्यू क्वेश्चंस मिलेगा जो कि हमसे द्वारा बनाया गया क्वेश्चंस है। वो क्वेश्चन के साथ भी तुम प्रैक्टिस करके तुम्हारे प्रिपरेशन को काफी सारे बूस्ट दे सकते हो। ठीक है, ओके, चलो, थैंक यू।